मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति मेकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात खड़ी में गिरती है। इस वीडियो में हम मां नर्मदा से जुड़े कुछ पौराणिक कथाएं सुनेंगे। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह ही हमारा पवित्र नदी नर्मदा है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर कंकड़ महादेव के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। ऐसी कथा है कि यह भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बह निकली। कहते हैं तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीने से नर्मदा प्रकट हुई। नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से ऐसी चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत की कि खुद शिव पार्वती जी चकित रह गए। तभी उन्होंने नामकरण करते हुए कहा, देवी तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ नर्मदा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। इसका एक नाम रेवा भी है, लेकिन नर्मदा ही सर्वमान्य है। उनकी दूसरी जन्म कथा के अनुसार मेखल पर्वत पर भगवान शंकर जी ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु जी आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव जी से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है, जैसे कि प्रलय में भी मेरा नाश ना हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं, मेरा हर पाषाण यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। पृथ्वी पर नर्मदा कैसे आई? इसके पीछे स्कंद पुराण में वर्णित है यह कथा कि राजा हिरण्यतेजा ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर नर्मदा जी को पृथ्वी तल पर आने के लिए वर मांगा। शिव जी के आदेश से ही नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराज कर उदयाचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम दिशा की ओर बहकर गई। नर्मदा नदी विपरीत दिशा में बहती दिखाई देती है। इसके पीछे का कारण उनका प्रेम विफल होना ही बताया जाता है। एक कथा के अनुसार नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहिला में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन ना कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा, यह गुहार लगाते हुए कि लौट आओ नर्मदा, लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी। दूसरी कथा के अनुसार नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपवती पुत्री के लिए यह तय किया था कि जो राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ।
नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा ना गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जुहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जुहिला की नीयत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा ना सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी ना लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जुहिला, इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में इसे शामिल नहीं किया जाता। इस नदी का सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। अब आखिरी कथा सुनिए। कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंट की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रूठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए। लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनियों व संतों ने डेर डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूर्व पर्वत में हवन की पवित्र समाधियों से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाई, जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जुहिला नदी आ थमकी। 16 श्रृंगार किए हुए वन का सौंदर्य लिए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डाले लाज ना आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की कि सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहिला के लिए बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जुहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया था। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिमजनों के इलाकों में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियाँ बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। कथा के फलस्वरूप ही नर्मदा जी को चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा जी नदी भी यहाँ स्नान करने आती हैं। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है।
भक्तों, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।